नमस्कार, मैं दिव्यांशी डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। भारत में कोरोना वायरस पर रोकथाम जारी है। तीसरी लहर के कयासों के बीच अभी हालात में सुधार नजर आ रहे हैं। वहीं चर्चा करते हैं देश में कोरोना वायरस के हालातों। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,623 नए मामले सामने आए और 197 लोगों की मौत हुई है। रिकवरी रेट की बात करें तो यह 98.15% है, जो कि मार्च 2020 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 19,446 लोगों की कोरोना से ठीक हो चुके हैं। टोटल रिकवरी की बात करें तो 3,34,78,247 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 1,78,098 है, जो कि पिछले 229 दिनों में सबसे कम है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.34% है, जो कि पिछले 117 दिनों से 3% से नीचे है। डेली पॉजिटिविटी रेट 1.10 है, जो कि पिछले 51 दिनों से 3% से नीचे है। पिछले 24 घंटे में 41,76,142 वैक्सीनेशन हुए हैं। अब तक कुल 99,58,288 वैक्सीनेशन हो चुके हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोविड-19 के 1,638 नए मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 65,94,820 हो गई है, जबकि 49 और रोगियों की मौत होने से मृतकों की तादाद 1,39,865 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस अधिकारी के मुताबिक राज्य में बीते 24 घंटे में 2,791 रोगियों के संक्रमण से उबरने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 64,24,547 हो गई है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के उपचाराधीन रोगियों की संख्या 26,805 हो गई है। संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.42% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 2.12% बनी हुई है। दिल्ली में मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 36 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में एक शख्स की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 25,090 तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण दर यहाँ 0.06% है। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 322 है। इसमें से होम आइसोलेशन में 103 मरीज हैं। सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 0.022%, जबकि रिकवरी दर 98.23% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकारियों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का काम किसी को डराना नहीं, बल्कि लोगों के मन से डर को निकालना है। पीएम मोदी ने यह संबोधन अफसरों का हौसला बुलंद करने के लिए किया है। वहीं पीएम ने कहा कि न्याय से ही सुराज मुमकिन हो सकता है, इसलिए समाज के भ्रष्टाचार के अन्याय को खत्म करना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हम भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आने वाले 25 वर्ष यानी समृद्ध काल में आत्मनिर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि की तरफ देश बढ़ रहा है। आज हम गुड गवर्नेंस, प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस को सशक्त करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, करप्शन छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता है। ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित रखता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक बनता है और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। और आज देश को ये भी विश्वास हुआ है कि देश को धोखा देने वाले, गरीब को लूटने वाले कितने भी ताकतवर क्यों न हो, देश और दुनिया में कहीं भी हो, अब उन पर रहम नहीं किया जाता। देश सरकार उनको छोड़ती नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 6-7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव है। आज देश को ये विश्वास हुआ है कि बिना कुछ लेन देन के, बिना बिचौलियों के भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। पीएम ने कहा कि न्यू इंडिया अब ये भी मानने को तैयार नहीं है कि भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा है। उसे सिस्टम ट्रांसपेरेंट चाहिए, प्रोसेस एफिशिएंट चाहिए और गवर्नेंस स्मूथ चाहिए। उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत आधुनिक सोच के साथ टेक्नोलॉजी को मानवता के हित में इस्तेमाल करने पर बल देता है। न्यू इंडिया इनोवेटिव करता है, इनिशिएट करता है और इम्प्लीमेंट करता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में जो सरकार है वो देश के नागरिकों पर ट्रस्ट करती है, उन्हें शंका की नजर से नहीं देखती। इस भरोसे से भी भ्रष्टाचार के अनेकों रास्तों को बंद किया है। इसने दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के लेयर्स को हटाकर करप्शन और अनावश्यक परेशानी के बचाने का रास्ता बनाया है। उन्होंने कहा, हमने देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम करने को एक मिशन के रूप में लिया है। हमने सरकारी प्रक्रियाओं को सफल बनाने के लिए एक निरंतर प्रयास किए। मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल के बजाय मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर फोकस किया है। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।